एंड ब्रो देयर ऑब्सेशंस विद कंसिस्टेंट रहो बिहेवियर में सब कुछ सहना पड़ेगा। अरे कॉन्टेस्ट एज कुछ मैटर नहीं करता क्या? हाँ भाई। और यार तुम मुझे एक बारी, हाँ डैम ब्रो, डैम, उस लड़की की ऐसी ऐसी वीडियोस निकाल के दिखा रहे हैं। एक एक तो भाई वो स्क्रीनशॉट नकली है जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट, फैक्ट चेक भी नहीं किया। अगर भाई थोड़ा सा भी इसमें ईमान होता ना, और अगर इसको कोई बोलता कि भाई ये चीज़ गलत है, भाई वो वीडियो में वो वाला पार्ट हट जाता। बट नहीं हटा ना, चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। एक वीडियो है जिसके अंदर ये दारू पी रही है और कोई बंदा उसकी वीडियो बना रहा है। अरे भाई तो उसने खुद बना, ऐसे किया है क्या, चलो मैं दारू पी रही हूँ, गेट रेडी विद मी, सुबह उठते ही है ना, पहले कैमरा सेट किया, फिर रेबल किट उठी, चलो अब मैं दारू पीती हूँ, ऐसे किया है उसने? हर कोई करता है भाई इंजॉय करने के लिए यार। अगर कोई लीगली कोई काम कर रहा है इंडिया में, अगर कोई भी बंदा जो काम लीगली हो सकता है वो उसने किया, तो तुम उसको ऐसे क्यों दिखा रहे हो कि भाई ये, छी भाई। सैड भाई सैड। ठेका ले लेते हैं ना एक तो इंडिया में। मैं बताऊं ये क्या है, ये क्या है ये? अगर कोई भी ऐसे सोशल जस्टिस मूवमेंट इंडिया में होता है ना, इट इज नॉट बिकॉज दे वांट टू सी सर्टन चेंज इन द सोसाइटी, बट बिकॉज दे फाइनली गेट अ रीजन टू बी एन एसहोल टू समवन। दिस इज वॉट इज हैपनिंग। मॉरल अपर ग्राउंड लेना, इट हैज नथिंग टू डू विद टीचिंग अ लेसन, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद नाउ आई एम गोइंग टू बुली यू ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स। ये हो रहा है भाई। इनको लगता है कि भाई चार वीडियोस लगाती इधर उधर की जिसका कोई रिलेशन नहीं है सिचुएशन से। अब तो हम बोले भाई, इनको ये समझ नहीं आ रहा जब ये ऐसे स्टेटमेंट बोलते हैं ना कि हाँ माना जो रेबल किड के साथ हो रहा है वो गलत है, पर आप ये भी तो देखो इसको डिफेंड क्यों करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप अग्री करते हो इसको, जो रेप थ्रेट्स आ रहे हैं वो सही हैं, सही हो रहे हैं इसके साथ, क्योंकि आपका लॉजिक ये है कि हाँ इसको डिफेंड मत करो, इसको रेप थ्रेट्स आने दो। पागल हो, पागल हो आप। सर आप सोचते हो कुछ बोलने से पहले? वीडियो आपने एडिट करी है, जिस चीज के लिए लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी हुई थी ना कि ये एडिट हो सकती थी, इसको हटा सकते थे, सर आपने भी एडिट किया है, थोड़ा दिमाग यूज करते। और मैं आपसे आप करके बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि रिस्पेक्ट करता हूं, आप अंकल हो, हेयरलाइन मेरी पीछे है पर आप अंकल हो। सैड, दिस इज सैड। क्या फायदा हुआ सीएटी क्लियर करने का, आईआईएम करने का? थोड़ा सा तो लॉजिकल रीजनिंग सोचते भाई, आर्ग्यूमेंट क्या होती है कुछ तो सोचते। अर्पित कॉल्स आउट नॉर्मली लाइक इट्स साइड। भाई मुझे ऐसा लगता है मेरा काम खाया जा रहा है। नहीं भाई मैं इधर इसीलिए नहीं आया हूं क्योंकि भाई मेरे को कुछ कॉल आउट करना था। भाई मुझे ना ये चीज़ बड़ी ही ऑफ लगी भाई। अगर उस बंदे में थोड़ा भी ईमान होता ना, थोड़ा भी कुछ होता, तो वो जयेश के साथ में भिड़ता नहीं भाई। वो उसमें पॉइंट ढूंढने की कोशिश करता। चलो ठीक है वो पॉइंट नहीं, मैं तो आप करके बात कर रहा हूं। देख लेना भाई आप, आपको इज्जत ही चाहिए होती है ना जो आपकी चाट लें। लो, आप करके आप पे कीचड़ फेंक रहा हूं, आपकी तो आदत भी होगी आपको। सैड है भाई सैड। क्या मतलब क्या हो रहा है भाई ये, मतलब दीज पीपल, मतलब आई एम जस्ट, आई एम नॉट इवन सेइंग कि भाई ये बंदा गलत है, आई एम जस्ट सैड। दिस इज द स्टेट ऑफ मिलेनियल्स इन दिस कंट्री। सैड भाई सैड।
बंदी से गलती हुई, पुलिस केस हुआ, सब कुछ हो गया भाई, सब कुछ हो गया. कैन शी नॉट टॉक अबाउट हर साइड? इज दैट नॉट? और भाई तुम उनको ये बोल रहे हो कि भाई इसको डिफेंड नहीं करना. छी भाई छी. एक बंदा बोल रहा नहीं देखी. शिट मैन. डैम. कह रही है इसको तो 6 इंच चाहिए. कांट बिलीव दिस मैन. आपको तो 6 इंच चाहिए. मैं बोल रहा हूं ना, लोगों को आज की डेट में किसी को कुछ सबक नहीं सिखाना है. लोगों को बस एक औरत को यही बोलने का मन करता है भाई. अक्सर हर मर्द को ना यही बोलना है, इसको तो 6 इंच चाहिए. कोई पॉइंट नहीं था. पीपल सर को बस एक लड़की को बोलना था इसको 6 इंच चाहिए. पता है कि भाई पूरा मजाक में हो रहा है, सब कुछ इज इन जेस्ट, एवरीबडी इज इन ऑन इट, बट नहीं सर, हम इनकी क्लास लेंगे, हम इनको गाली बकेंगे. ये होती कौन है? दिस इज एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग. नो, यू आर एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग विद फकिंग जर्नलिज्म ऑन यूट्यूब. आप जैसे लोगों की वजह से ये बिल पास होने वाला है इंडिया में. कुछ भी बोल देते हो, सोचते नहीं हो रेपरकशंस क्या होती हैं. और आपको क्या लगता है ये जो आईटी बिल हो रहा है पास, ये जो इंडिया में, वो ये समय रैना कंट्रोवर्सी और इन सब की वजह से हो रहा है? नहीं, ये ऐसी घटिया फैक्चुअल न्यूज कंट्रोल करने के लिए है. जो कुछ भी बोल देते ना न्यूज का टैग देके कि हम देश के हित में कुछ भी बोल रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए है. That's why his wife divorced him. See, I don't care, bro. I don't care. I don't care if he's divorced. I just do not. That has nothing to do with the shit that he does online. मैं नया कोट नहीं भाई, मेरे को नहीं बात करना. मेरा फोन कहाँ है भाई? Where is my phone? Where is my phone, man? I don't care, man. Genuinely बोल रहा हूँ. If you think that you're a woman on Indian internet, congratulations. अब आपको फालतू की गालियां रोज की मिलने ही वाली हैं. Doesn't matter, bro. Doesn't matter. The only thing that you can do is use fucking pen names like it's Victorian England. ठीक है? मुझे पैसे दो अपने जोक्स बोलने के लिए. भाई दिमाग से देख, लिंक्डइन पे 5 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया है आईआईएम से, सीएटी वाला नहीं है. ओ माय गॉड, क्या बोल रहे हो सही में? आई कांट बिलीव दिस. व्हाट आर यू सेइंग? आई कांट. नो, सही में? नहीं, आई थिंक इट्स नॉट ट्रू. ऐसा तो हो नहीं सकता यार. इज दिस ट्रू? कोर्सेस एडवांस्ड नहीं यार, इसमें तो मेरा साइंड इन नहीं है, बट इसमें दिखा आ रहा है भाई. आर यू श्योर अबाउट दिस? चलो भाई, आई विल नॉट गो इनटू दिस गाइज क्रेडेंशियल्स, बिकॉज अगर ये आईआईएम से पढ़ा भी होता तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि दिस वाज जस्टिफाइड जो भी उसने बोला है. इट्स स्टिल फकिंग स्टूपिड जो भी इसने बोला है. If you need to fucking pull out, if you need to pull out, नहीं, if there, कैसे समझाऊँ आपको मैं? If you have to justify your argument by putting your credentials on the line, खत्म बात, वहीं पर ही खत्म बात. Because आपका आर्ग्यूमेंट गलत प्रूव करने के लिए हमको फिर ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपके वो क्रेडेंशियल्स है ही नहीं.
विच हैज नथिंग टू डू विद द आर्ग्यूमेंट। तो हम लोग उस पर जाएंगे ही नहीं। ऑल इन ऑल आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू नो, जब भी आप कंटेंट देखते हो और आप देखते हो कि कोई बंदा किसी को लेसन सिखा रहा है, मॉरल हाई ग्राउंड ले रहा है, चीज सिखा रहा है किसी बंदे को, तो ये समझो कि वो यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज ही एक्चुअली वॉन्ट्स, बिकॉज अगर उसको ऐसा करना होता तो वो लॉजिकली साउंड आर्ग्यूमेंट बनाने की कोशिश करता, जो उसने नहीं करी है। वो यहाँ पे आया बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी एन एस होल, ही वॉन्ट्स टू बी एन एस होल टू समवन, he wants to punch down and punch down hard। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आती, आए दिन मुस्कान करिया, रेबेल किड, नूर अरोड़ा, इन सब को लोग मॉडर्न फेस ऑफ फेमिनिज्म बोल देते हैं कि मतलब अगर औरत है तो वो फेमिनिज्म का ही पार्ट है भाई, शी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट फेमिनिज्म। कि मतलब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना एक औरत पे, ब्लडी अ वुमन कांट इवन बी फकिंग जस्ट लाइक यू नो शिट पोस्ट इन दीज डेज। दारू नहीं पी सकती यार औरतें, फेमिनिज्म करना है भाई हमें। Bro, she is getting rape threats and at the same time attending Dua Lipa's concert. Bro, she is getting rape threats and she is having fun. She is trying to enjoy life. Bro, she is getting rape threats but she is smiling in this bloody picture. Bro, she is getting... अबे तो ठीक है भाई, अगली बार जब आएंगे ना आपसे एक एफिडेविट साइन करवा लेंगे कि इसके बाद क्या करना है। ठीक है सर, सलूट है सर आपको सर। आप अगली बार जब कोई रेप थ्रेट आएगा सर आपके पास जाएंगे हम लोग, पूरा एफिडेविट लेंगे कि जो भी मैं कर रहा हूं वो अलाइंड तो है ना। ठीक है सर, भाड़ में जाए सर, हो क्या रहा है मेरे साथ, गलत क्या हुआ है। ठीक है सर। कोई लॉजिक देख रहे हो, ये वही है, आ गई है जनता ये बताने के लिए कि ये है हमारी इंडियन इंटरनेट जो इंडिया को डिफेंड करती है रोज। ये है, दिस इज ऑन द फकिंग फ्रंट लाइन ऑफ इंडियन इंटरनेट डिफेंडिंग इंडियन ऑनर। ये है भाई। मैन डैम। हो गीदर क्या जाने अर्पित वाला कौन है। ठीक है ब्रो भाई, विद दिस आई डोंट वांट कि भाई यू नो मतलब अब मैं इसके बाद ना भाई इस पूरी सिचुएशन में कुछ बोलूंगा भी नहीं। द ओनली थिंग दैट फकिंग बॉदर्ड मी वाज दिस गाइज स्टोरी ऑन जयेश मैन। इफ ही रियली हैड इट इन हिम ही वुड हैव हैड लाइक अ कॉन्वर्सेशन यू नो, कि उसने एक स्टूपिड चीज़ बोली और उसको स्टूपिड चीज़ों के लिए वैसे ही कॉल आउट किया जिस तरीके से उसने वीडियो बनाई। हाँ भाई गाली दिया आपको, तो दिया गाली, अंकल बोला आपको, हक से बोला अंकल। लॉजिक वही है सर जो आपने लगाया है। माना जो आपने बोला गलत है, पर आप ये भी तो देखो आपकी आर्ग्यूमेंट क्या है। सेम लॉजिक है सर जो आपने लगाया वीडियो में, जयेश ने वही किया आपके साथ। अब आ जाएंगे देख लेना भाई, रैंडम सेना भी मेरे पीछे पड़ेंगे। अब भाई रैंडम भाई भी आ जाएंगे हमारे पीछे, प्रतीक आर्यन करके ट्विटर हैंडल भी गाली बकेगा, वाइट नाइटिज्म इज रियल नहीं देगी, कमेंट्स आर गोइंग टू गेट फ्लडेड। बट इसी बहाने चलो एक अच्छी चीज है, मिसोजिनी वाला टैग हटेगा भाई।
बट नहीं भाई, मैं यहाँ पे कुछ फेमिनिज्म का झंडा लहराने नहीं आया हूँ भाई, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, तुम सोचो तो तुम क्या बोल रहे हो भाई किसी को। बस अगर रीजन ढूंढ लिया है, वाइट नाइटिज्म का भी नहीं भाई, बस एक रीजन ढूंढ लिया है ना कि मॉरल अपर हाई ग्राउंड लेना है, तो उसके चक्कर में डोंट बी एन एसोल, डोंट जस्ट से एनीथिंग। भाई अपना स्किन केयर बताओ। कुछ नहीं है स्किन केयर।